एक खबर ने भारत और नेपाल दोनों तरफ सनसनी फैला रखा है कि भारतीय वाहनों का नेपाल में जाना वर्जित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। बिना पास आप नहीं जा सकते हैं। दोनों ही तरफ आग लगी हुई है। सोशल मीडिया का जमाना है और खबर ऐसा है कि लगता है कि नफरत का कोई सैलाब उमड़ पड़ा है। दोनों ही तरफ, चूंकि आजकल टीआरपी का जमाना है, खबर कुछ सत्य भी होता है, कुछ असत्य भी होता है, नमक मिर्च मिलाकर पेश कर दिया जाता है और लोग उसमें परेशान हो जाते हैं। हकीकत को जानने का प्रयास ना तो वे करते हैं, ना बहुत सारे जिम्मेदार, क्योंकि उन्हें खबर को चमकाना होता है। लेकिन हम आज आपके साथ जुड़े हैं उस खबर के साथ जो खबर भारत और नेपाल के वाहनों से संबंधित है, खासकर भारतीय वाहनों से संबंधित है और नेपाल में रोक लगा देने की खबर के बीच से खबर है। थोड़ा देर मेरे साथ रुकिएगा। वो लोग मेरे साथ रुकेंगे जिनको ये जानकारी चाहिए, वास्तविक जानकारी चाहिए कि भारतीय वाहनों का नेपाल में क्या स्थिति है, रोक कैसे लगाया गया है। साथ ही हम आपको एक बात और बताएंगे। आप हमारे साथ खबर में इसलिए भी बने रहेंगे क्योंकि आपको हम वह बताएंगे जो शायद बहुतों के दिमाग से ऊपर गुजर चुका है। हो सकता है कुछ लोग होंगे, पुराने लोग, जिन्हें याद होगा। ये जो रोक टोक है और ये जो नियम है आज ही लागू नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। नियम क्या है, किस दायरे में भारतीय वाहनों के साथ क्या सख्ती बरती गई है, या सख्ती बरती गई है या नियम को लागू किया गया, बहुत सारी बातें हैं। पहले हम आपको खबर बता देते हैं। अब काफी हंगामा हुआ है भारतीय वाहनों को लेकर के, तो सरलाही जिला के जो सीडीओ हैं, कलेक्टर हैं, उन्होंने अपना वीडियो जारी किया है। खबर हम यहां से प्रारंभ करते हैं। साथ ही पुलिस का प्रेस रिलीज है, हम यहां से खबर प्रारंभ करते हैं और अंत वहां करेंगे जहां आपको जानना वह भी जरूरी है। पड़ोसी देश नेपाल के सरलाही जिला सहित सभी इलाके में भारतीय वाहनों पर कथित सख्ती को लेकर सीमा क्षेत्र में बढ़ती नाराजगी के बीच सरलाही जिला मुख्यालय मलंगा प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। सरलाही मलंगा के मुख्य जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिसे सीडीओ कहा जाता है, वहां राजू राज कादरिया ने वीडियो जारी कर कहा है कि नेपाल में भारतीय या अन्य विदेशी वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि अवैध रूप से वाहन रखने और बिना अनुमति संचालन पर रोक के लिए पुराने नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस लाइन पर हम पीछे भी आपको बताएंगे कि अवैध रूप से वाहनों को रखने का मतलब क्या है। सीडीओ कादरिया ने बताया कि सवारी तथा यातायात व्यवस्था अधिनियम 2049 की धारा 160(2) और सीमा शुल्क भंसार अधिनियम 2081 के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में प्रवेश करने वाले हर विदेशी वाहन को पहले कस्टम भंसार से एंट्री लेना पड़ता है, जहां से पास जारी किया जाता है। 8 किलोमीटर तक छूट है, आप 8 किलोमीटर तक पुर्जा पर जा सकते हैं, इसके बाद आपको भंसार लगेगा। तो राजू राज कादरिया हैं और उन्होंने वीडियो जारी किया है, पुलिस ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा यहां पर बताना चाहेंगे, अक्सर हम भारतीय नागरिक और नेपाल के नागरिक से पूछना चाहते हैं कि आप जरा सत्यता की ओर जाइए और दिल की गहराई से जरा सोचिए कि आप एक बाइक लेकर जा रहे हैं नेपाल, या आपका कंट्री नहीं, नेपाल जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, और वहां उस देश का नियम है कि आप पहले एंट्री कराओ। मतलब अगर आप एंट्री कराते हैं तो उसके पुलिस प्रशासन के नजर में है कि भारत का कौन नागरिक आया और कहां गया, कितना देर में लौटा, ये तमाम रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड जरूरी है और इसलिए भी जरूरी है कि इससे आतंकी गतिविधि, तस्करी, तमाम गलत गतिविधि पर रोक लग सकती है और आपके लिए सुरक्षा की बात है। दूसरी बात, नेपाल के नियम पर हम बात कर रहे हैं। नेपाल का नियम है कि 8 किलोमीटर के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको वहां भंसार पे करना पड़ेगा। भंसार में क्या है, विभिन्न तरह का रेट है और रेट ऐसा है कि मोटरसाइकिल के 200 रुपया नेपाली है, जो 125 रुपया इंडियन होता है। आपको बता दें कि तय किया गया शुल्क और जुर्माना है। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत नेपाल में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रतिदिन शुल्क निर्धारित किया गया है। मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए 200 रुपया नेपाली प्रतिदिन, 3 पहिया वाहन 400 रुपया, कार जीप वैन पर 600, जिसमें कार जीप वैन आता है वो 600 रुपया प्रतिदिन है। यदि कोई वाहन निर्धारित समय से अधिक रुकता है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जैसे बाइक, स्कूटर वगैरह के लिए 1200 रुपया प्रतिदिन है, अन्य वाहन के लिए 2500 रुपया प्रतिदिन है। बिना अनुमति प्रवेश करने पर 5000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह नेपाल का नियम है, जो नियम पहले से था। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है जहां परेशानी हो सकती है, और परेशानी यह हो सकती है कि आप अधिकतम नेपाल में 30 दिनों तक ही भंसार ले सकते हैं। आप नेपाल में एक वित्तीय वर्ष में 30 दिन ही रह सकते हैं, 30 दिन का भंसार ले सकते हैं। मतलब कि आप एक साथ 30 दिन का ले लें या अपने सहूलियत के मुताबिक ले लें। यह थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मात्र 30 दिन। लेकिन ये 30 दिन भी क्यों लगाया गया हम ये भी बताएंगे आपको, थोड़ा सा रुकिए मेरे साथ। दूसरी बात की, आप जो वाहन लेकर के जा रहे हैं वो नेपाल का नियम है, वो आपको एंट्री कराना है, वहां का भंसार है। अब आपको यह बता दें कि यह नियम वर्ष 2016 में भी लागू किया गया था नेपाल में।
बस 2016 का एक माजरा याद कीजिए, एक बड़ी घटना ने सबको हिला दिया था। बस 2016 में एक ऐसी खबर थी जिसने भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा एजेंसी और नेपाल क्षेत्र की सुरक्षा एजेंसी का नींद उड़ा दिया था। और वह मामला था, मई जून का महीना था, नेपाल के उद्योगपति सुरेश केडिया का अपहरण हुआ था। नेपाल में भारतीय मूल के लोगों ने उनका अपहरण किया था। नियमित कहां आते जाते थे वो पीछा किया गया था और उनका अपहरण किया गया था। उद्योगपति सुरेश केडिया को भारत और नेपाल के सीमाई क्षेत्र से बरामद कर लिया गया था। लेकिन उस वक्त नेपाल के जो बड़े अधिकारी थे, जो ईमानदार दिग्गज लोग थे पुलिस के, उनके दिमाग में एक बात सामने आई उनके जांच में कि जिस वाहन का इस्तेमाल किया गया था वो भारतीय वाहन था और बड़े दिनों से वो भारतीय वाहन का कोई बॉर्डर पर ट्रेस नहीं था, जाने का था, आने का नहीं था, भारतीय वाहन नेपाल में रह रहा था। बस पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि नेपाल में देखिए कि कितने भारतीय वाहन अवैध तरीके से रहते। पता चला कि अरे यहां तो नेपाली वाहन से कम नहीं है भारतीय वाहन, क्योंकि नेपाल में टैक्स ज्यादा है, नेपाल में महंगी वाहन है। और भारत के जो रिश्तेदार हैं जनाब, मत पूछिए, आपको हमको ध्यान देना दे, अगर आप कोई मदद मांगे तो अपनी गरीबी का हवाला कर दे, रोने लगेंगे, अक्सर समाज में होता है। लेकिन नेपाल के उनके रिश्तेदार आते हैं तो अपना कागज पत्र पोथा सब खोल देते हैं, अपना घर भी खोल देते हैं कि यहां का नागरिकता है, और यहां के कागज पर, अपने रिश्तेदारों के कागज पर, या वो अपनी दोहरी नागरिकता की बदौलत भारतीय वाहन को ले लेते हैं, नेपाल में रखते हैं। चोरी की जितनी भी वाहनें जाती है वो नेपाल चली जाती है और उससे तमाम गलत गतिविधि होती है। तो ये नियम जो लगाया गया है वो इसलिए भी है कि ऐसे वाहनों पर रोक लगाई जा सके जो भारतीय वाहन नेपाल में। जब पुलिस के रेड पड़ने लगा और बहुत सारे भारतीय वाहन वहां निकलने लगे तो भारतीय वाहन किसका निकलना? बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का। और नेपाल में वो दो दिग्गज नेता को पर कौन हाथ डाल दे? असली लोकतंत्र तो वही था भाई, नेताजी का ऐस मौज, पैसा ऊपर से गिरा, बीच में निकला, नीचे जनता प्यासी की प्यासी, सब कुछ नेताओं के हाथ में था, तो वही मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन इस मर्तबा जब बालेंद्र सरकार बनी है तो इस नियम को लागू किया गया है। नेपाल देश के लिए, अपने लिए, उनके अपने देश के लिए नियम को सख्ती से लागू किया गया, उनके अपने देश के हित के लिए है। तो आप भी अपने देश के जिम्मेदारों से कहिए ना कि हमारे यहां भी कोई नागरिक आता है विदेश का तो उनके साथ भी वही सलूक हो। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। 400 से 600 रुपया नेपाली, 400 का 250 हुआ, 600 का 450 रुपया भारतीय राशि हुआ, जो भंसार अगर लग रहा है। आपके यहां अपना देश है, गाड़ी का टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, हर टैक्स देने के बाद यहां से मात्र 200 किलोमीटर पटना जाइए, 2 टोल टैक्स है, करीब करीब 250 रुपया के आसपास, 200 रुपया के आसपास आपको टोल टैक्स देना पड़ता है सिर्फ पटना जाने में एक तरफ से, और आने में लगभग 300-350 रुपया चला जाता है। दिल्ली जाइएगा तो 1000 से ऊपर पड़ता है जितना टोल टैक्स। अरे भाई, सब कुछ देते हुए आपके अपने देश में जगह जगह टोल टैक्स लगता है, उस पर नाराजगी नहीं है। लेकिन हम दूसरे देश में जा रहे हैं, उसने 400 रुपये नेपाली टैक्स लिया एक दिन के लिए, 250 रुपये भाड़ा हुआ, हंगामा मचा दिया। क्यों भाई? कुछ तो रुक करके सोचिए मेरे भाई, आपके अपने देश में सब टैक्स देने के बाद इतना पैसा देना पड़ता है। इसलिए नेपाल के इस नियम को लेकर के हाय तौबा मत मचाइए। अपने लोगों से कहिए कि अपने यहां नियम लागू करें, आप नेपाल में जाइए, एंट्री कराइए बॉर्डर पर। ये आपका एसएसबी नहीं करते हैं एंट्री, उनकी गलती है ना। आपके कस्टम से पैसा नहीं काटा जाता, पुर्जा नहीं काटा जाता, उनकी गलती है ना। अरे उन्होंने तो जगह जगह अपना कस्टम बैठा रखा है, टीम बैठा रखा है। आप इतना बड़ा शक्तिशाली देश नहीं बैठा रखे हैं, और जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो आपके हित में नहीं है। कुछ बॉर्डर पे एसएसबी माल पकड़ लेता है तो वो वैध हो जाता है, वो अवैध का तो ये वैध कर देते हैं। पुरानी बातें हैं, बहुत सारी खबरें हम लिख चुके हैं और हम जानते हैं, इसलिए कहे हैं अपने यहां सुधार करवाइए। सही यही है कि जाइए नेपाल में घुसिए, एंट्री कराइए, 8 किलोमीटर फ्री घूमिए और इसके बाद भंसार कटा के जाइए। एक नियम पर जो आपत्ति जताई जा रही है कि 30 दिनों तक अधिकतम, तो भाई मेरे वो अपने देश की सुरक्षा के लिए ऐसा नियम रखें। आप अपने वाहन को छोड़ दीजिए, जाइए, बगल में मलंगा है, बगल में आपके बॉर्डर इलाके में वाहन नेपाल के चलते वहां से पकड़ के चले जाइए। तो अच्छा है ना, अपने देश के लिए वो कर रहे हैं। आप अपने देश के जिम्मेदारों से कहिए ना कि क्या इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली है, छोटा मोटा लोग आंख दिखा देता है। क्यों भाई?